बच्चों, मैं कक्षा 9 में आपको अलंकार पढ़ा रही थी, जिसमें मैं आपको शब्दालंकार और उसके प्रकार बता चुकी हूँ। आज मैं अर्थालंकार और उसके प्रकार बताऊंगी। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है या रोचकता उत्पन्न होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार में मैं आपको उपमा अलंकार बता रही हूँ। जहाँ काव्य में दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन की उपमा पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक। तो सबसे पहले हम जाने उपमेय किसे कहते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला में मन जो है उपमेय है। उसके बाद दूसरा है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात जो है उपमान है। उसके बाद है साधारण धर्म। आइए साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस गुण या धर्म को लेकर दो वस्तुओं में तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला में डोला जो है साधारण धर्म है। उसके बाद है वाचक। वाचक किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा दो वस्तुओं में तुलना करता हुआ दिखाया जाता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे सो, सरी, सम, से, इव आदि। उसके बाद उपमा अलंकार के भेद हम बता दे रहे हैं आपको। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला है प्रोडोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, तीसरा है रसनोपमा और चौथा है मालोपमा। उसके बाद हम जाने रूपक अलंकार किसे कहते हैं। बच्चों आइए हम बताएं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं?
जहाँ काव्य में, उपमेय में, उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें चरण को कमल का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है सभंग रूपक, दूसरा है अभंग रूपक और तीसरा है पारंपरिक रूपक।